वास्तु का मतलब क्या है? तो वास्तु मतलब मेरा घर। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि वास्तु करने के बाद भी प्रॉब्लम्स होती सबसे नेगेटिविटी हमारे घर में होती है वो है वॉशरूम्स। मेरा मानना ऐसा है, जितनी ज़्यादा वॉशरूम उतना दुखी आदमी। घर का वास्तु एक तरफ और एक आदमी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी वास्तु होता है या चेंज होता है? वास्तु लॉजिक है, तुम्हारा घर है, रोड, प्लैनेट्स तुम्हारी कार है, लेकिन तुम्हारे में राजयोग लिखा है पर तुम्हारा वास्तु ही खराब है, तो राजयोग क्या कर लेगा? वास्तु कंसल्टेशन हर कंस्ट्रक्शन वाला पता करके करते या? और उस मॉल में हर साल 2 मौत होती थी फिक्स। ऑटोमेटिकली गाड़ी नीचे चली जाए और गाड़ी नीचे आ जाए और आदमी मर जाए, या ऑटोमेटिकली कोई जंप कर ले। तो मैंने उसका सर्विस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद पता चला कि उसकी एंट्री साउथ वेस्ट की थी, और जब साउथ वेस्ट की एंट्री होती है ना, तो वहाँ पर मोर नेगेटिविटी आइडेंटिटी आती है। और जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते, तो एंट्रीज जो तुम्हारी है वो 32 एंट्रीज, उसमें 24 खराब है और 6 अच्छी है। जैसे कि मैं कहूँगा कि नॉर्थ में रहेगी तो नो अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इशू, नॉर्थ ईस्ट नॉन प्रेडिक्टेबल डिजीज, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आया तो नो एंजॉयमेंट, ईस्ट में आया तो नाम बदनाम, काम ही नहीं होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में आया तो आदमी झूठ बोल के पैसा कमाएगा। साउथ ईस्ट में आया तो उसके ऊपर लिटिगेशन, एलिगेशन और उसके पैसे जितने भी है बाहर क्रंच हो जाएगा पैसे का। आप डरा रहे हो? प्रमोशन चाहिए तो एक रेमेडी दे सकता हूँ। नमस्कार सारे व्यूअर्स के लिए। हाईबिज मेरा फेवरेट चैनल है और आपका भी होने वाला है अभी। तो हमारे साथ है डॉक्टर खोजा जी, जो बहुत पॉपुलर वास्तु कंसल्टेंट है। वास्तु मतलब घर, हमारा घर सुखी तो हम सुखी। तो आज हम डॉक्टर खोजा से बात करने वाले हैं कि हम अपने घर में क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं घर में और घर वालों के लिए, और सिंपल रेमेडीज़ हम यूज़ करके, नुस्खे जो बोलते हैं हम हिंदी में, जो नुस्खे सुन के और अपने लाइफ को अच्छा करेंगे। और मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर श्री पूजा सिद्धम सेट्टी। मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम जनरली बोलते हैं कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी पे आप इतना विश्वास मत करो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों पे विश्वास मत करो, साइंस पे विश्वास करो, पर ऐसे मत करो कि कि अंधविश्वास हो जाए। तो डॉक्टर खोजा जी आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो अंधविश्वास है उसको भी क्लियर करने वाले हैं, और सिंपल रेमेडीज़, जैसे आपका फ्रेंड बोलता है कि सैड हो तो थोड़ा स्माइल करो, सैड हो तो लोगों से बात करो, और सोशलाइज करो तो हैप्पी नेटवर्किंग करो। तो ऐसे ही हम वास्तु के रेमेडीज़ सुनने वाले डॉक्टर खोजा जी। नमस्ते। सो डॉक्टर खोजा जी, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। तो वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु बहुत सिंपल चीज़ है, लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। वास्तु एक संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत, और कुछ भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना फ्लावर वास फ्लावर का घर। कुछ भी चीज़ को वास मतलब घर, तू मतलब मैं, तो वास्तु मतलब मेरा घर। हिंदी में मेरा घर, इंग्लिश में माय हाउस, और संस्कृत में वास्तु। इसके अलावा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके। और फॉरेन कंट्रीज़ में भी वास्तु होता है? 100% होता है। कैसे? क्यों नहीं होता है? वहाँ ज़मीन है तो वास्तु होगा। क्यों वो लोग खाना नहीं खाते, हवा नहीं लेते, पानी नहीं पीते, ज़मीन पे नहीं चलते? पंच तत्व तो वहाँ भी लगता है। तो वास्तु बेसिकली बनता ही 5 तत्व से। आपके घर में क्या क्या होता है? आग, हवा, पानी, ज़मीन और आसमान। और थोड़ा बोलिए। तो इसके मतलब हो गया ये 5 तत्व है, तो हर एक की जगह वास्तु लायबल है, वो लगना ही है। खोजा जी, अभी एक बात बोलिए, वास्तु में कहाँ देख सकते हैं वास्तु हम? वास्तु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा घर। और हमारा घर, आप सबसे नेगेटिविटी हमारे घर में होती है वो है वॉशरूम्स। ओके। मेरा मानना ऐसा है, जितनी ज़्यादा वॉशरूम उतना दुखी आदमी। 1 वाला कम दुखी, 2 वाला ज़्यादा दुखी, 3 वाला और दुखी, 9 वाला तो भूल जाओ। पहले के ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग, जो भी वॉशरूम होती थी वो बाहर होती थी। करेक्ट। अब हम लोग घर में लेके आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें चेक करना चाहिए वॉशरूम कौन से जोन में है, और होने के बाद भी 16 जोन के 16 प्रॉब्लमेटिक हैं। तो एक अच्छे वास्तुकारक को पकड़ के उसे काम कराना चाहिए, कि उसकी एनर्जीज लॉक करानी चाहिए।
अभी तो हम वॉशरूम बाहर नहीं रख सकते। डेफिनेट, तो इसकी हम लोग एनर्जी लॉक करा सकते हैं। या तो सिंपल रेमेडी में दे सकता हूँ, जैसे कि आप नमक और फिटकरी रखिए तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगी नेगेटिविटी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, बट एटलीस्ट 20% 25% थोड़ा रिलीफ मिलेगा इंसान को। सो आप जोन बोल रहे थे ना, तो कौन से जोन हैं? सी मैम, जो भी जोन है, मतलब इन दर 16 जोन, जैसे कि मैं कहूँगा कि नॉर्थ में रहेगी तो नो अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इशू, नॉर्थ ईस्ट कैंसर, मतलब नॉन प्रेडिक्टेबल डिजीज़, जैसे कोई बीमारी ठीक ना हो सकती हो, वो चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आया तो नो एन्जॉयमेंट, ईस्ट में आया तो नाम बदनाम, काम ही नहीं होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में आया तो आदमी झूठ बोल के पैसा कमाएगा। साउथ ईस्ट में आया तो उसके ऊपर लिटिगेशन एलिगेशन और उसके पैसे जितने भी है बाहर क्रंच हो जाएगा पैसे का, मतलब पैसे डूब जाएंगे, पैसे कोई लेके भाग जाएगा। साउथ ईस्ट में नो कॉन्फिडेंट वाला आदमी रहेगा, जैसे कि वहाँ पर टॉयलेट रही तो आदमी सिर्फ नौकरी करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। साउथ में रहेगी तो कितना ही बड़ा नाम हो उसे ज़ीरो हो जाना है, ब्रांड इशू हो जाएगा। साउथ वेस्ट में डिस्पोजेबल है, वहाँ एक टॉयलेट चल सकती है। फिर साउथ वेस्ट में मैरिज इशू होगा, बच्चे नहीं सुनेंगे, डिवोर्स कन्फर्म। साउथ वेस्ट में टॉयलेट रहेगी तो वहाँ पर वापस बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी, बचत नहीं होगी। वेस्ट में रहेगा तो 100% लॉस, नो बिजनेस, खाली जॉब कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में एक टॉयलेट ठीक रहेगी, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जितनी भी बैंक करप्सी आएगी नॉर्थ वेस्ट से आएगी। जितने भी घर सील हुए या बैंक करप्सी हुई, लोगों के वहाँ प्रॉब्लम्स हुए बैंक के, तो वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट कन्फर्म है। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट लास्ट जोन 16 जोन, तो ये जोन में कोई भी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी नहीं चलने वाली, लोगों को अट्रैक्शन ही नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी हस्बैंड वाइफ एक ही पलंग पे सोएंगे लेकिन दोनों इस तरफ एक मुंह, इस तरफ एक मुंह, तो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में इश्यू है टॉयलेट का। तो ये 16 जोन को मैंने आपको बताया, सब में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जो आप थोड़ा सा एक अच्छे वास्तु वालों को ले और उसके ऊपर ध्यान दे और टॉयलेट की एनर्जीज लॉक कराए तो 110% आपको रिजल्ट्स आएंगे, भले थोड़े कम ज़्यादा जैसा जैसा वास्तु वाला होगा, ओके, बट यू विल गेट द रिजल्ट्स। नाइस, वेरी ब्यूटिफुली सेड। जब आप बोल रहे थे मुझे एक और क्वेश्चन आया। प्लीज़ मैम। घर का वास्तु एक तरफ और एक आदमी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी वास्तु होता है या चेंज होता है? ऐसा नहीं होता है, सबके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तु नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ एक अलग मैन्युफैक्चरिंग हो गई और वास्तु एक अलग मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ओके, तो वास्तु घर का होता है, जो भी रहता है सबका वास्तु सेम होता है? हाँ, सबका लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट हायर डिमांड्स में जाते हैं तो फिर कुंडली के हिसाब से कभी कभी वास्तु देखते हैं, बट वो भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के समझ के बारे में, क्योंकि लोगों ने इतनी स्टडीज़ की ही नहीं है। फिर भी दुकान खोल के बैठ जाता है एस्ट्रो वास्तु करके। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में डिफरेंस ये है कि वास्तु तुम्हारे घर को कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपके बॉर्न को कहते हैं, जो आप पैदा हुए बर्थ चार्ट को, प्लैनेट्स कहाँ बैठे उसके ऊपर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में वास्तु है। मैं आपको दो फंडा समझाता हूँ लॉजिकली। आपने लॉजिक और मैजिक का डिफरेंस समझते हो? व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज मैजिक? लॉजिक मीन्स लॉजिक और मैजिक मीन मैजिक। मैजिक कभी होता ही नहीं है, जब तक लॉजिक प्रोड्यूस नहीं होगा मैजिक नहीं होगा। लॉजिक तब होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी नज़र में मैजिक आपकी कार का एक्सीलेटर है जो प्रेस किया और चले गया। लॉजिक क्या है? तुम्हारा रोड, रास्ता, पर उसमें ही बड़े बड़े खड्डे हैं, तो आपकी कार क्या करेगी? मर्सिडीज बेंज भी, isn't it? जो 240 पे चलने वाली 40 पे भी नहीं चलेगी, राइट? वैसे ही डेफिनेशन चेंज करते हैं। वास्तु लॉजिक है, तुम्हारा घर है, रोड, और प्लैनेट्स तुम्हारी कार है। ओके, मैजिक में। लेकिन तुम्हारे में राजयोग लिखा है पर तुम्हारा वास्तु ही खराब है, तो राजयोग क्या कर लेगा? राजयोग क्या है? तो इसका मतलब ये समझे आप कि अगर जो तुम्हारा राजयोग है या जो भी योग है, लेकिन तुम्हारे घर बड़े बड़े खड्डे गाड़ी में, रोड पे, तो कैसे चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। और वही रास्ते पे, वही लॉजिक के ऊपर मैं एक सिंपल मारुति 100 भी चला दूँ तो भी 80 की स्पीड पे चलेगी। डेट मीन्स कितनी भी कुंडली खराब हो पर तुम्हारा घर अच्छा तो एटलीस्ट ज़िंदगी निकल जाएगी। तो लक के बारे में बोले आप। थोड़े लोग बोलते हैं मैं बहुत लक्की हूँ,
थोड़े लोग बोलते हैं कि आपका लक खराब है, मेरा लक अच्छा है। ऐसा है, लक के बारे में मतलब हम लक नहीं कह सकते। जब प्लैनेट्स होता है, जब वो प्लैनेट्स अपनी दिशा बदली करते हैं, जब वो पॉन बच्चा पैदा होता है, तब अगर जो मर्क्यूरी 9th हाउस में हो तो उसको बैड लक होते हैं बेचारों को। मर्क्यूरी 5th हाउस में हो तो उनको बैड लक होते हैं। ओके, मर्क्यूरी 1st हाउस में हो तो बैड लक होते हैं, और मर्क्यूरी 12th हाउस में तो बैड लक होते हैं। तो ये अपने आप को बैड लक समझते बेचारे, उनको मिलता नहीं नसीब, क्योंकि ये बिना बुद्धि के फैसला करते हैं, बिना दिमाग के फैसला करते हैं। अभी जो बुद्धि का क्वेश्चन आया है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ यस, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम जो सोचते हैं वो ही रास्ता बनता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जैसे शाहरुख खान बोलता है DDLJ में कि डिफ़िकल्ट रास्ते में जाओ तो डिफ़िकल्टीज़ होंगे, पर अंत में सक्सेस मिलता है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नो डाउट, डिफिकल्ट रास्ते में जाओगे तो अंत में सक्सेस मिलती है, पर अंत बुढ़ापे में नहीं ख़त्म हो जाए। तो फिर क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर किसी के नसीब में हमेशा गलत हो रहा है, वो हम अपने सोच के बारे में बोलेंगे या वास्तु सोच के बारे में नहीं, आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल घर चेक करो, वहाँ से सोच भी बदली होती है। आपका माइंड ऑन द नॉर्थ ईस्ट, अगर जो प्रॉपर रहेगा तो आपका माइंड भी प्रॉपर चलेगा। और जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, क्यों नहीं, वो भी करा सकते हैं। 3 महीने बाद उनका रेंटेड हाउस खुद का हो सकता है वो चीज़ ही, क्योंकि ऑरा चेंज हो जाता है आफ्टर 90 डेज। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है 90 डेज, हर आदमी का ऑरा चेंज हो जाता है, नए घर का ऑरा आ जाता है, तो वो खुद का हो या भाड़े का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहता है ना वहाँ, वो प्लानर को क्या मालूम कि वो भाड़े का है कि खुद का है, वो थोड़ी देखने आया बेचारा। एक सिटी में मैंने एक हॉस्पिटल देखा, वो हमेशा पेंटेड नहीं है। उनके जो भी हॉस्पिटल्स है पेंटेड नहीं है और आधा बना है, तो ऐसे भी होता है। पता नहीं उनका लॉजिक क्या होगा, आधा बना है। सक्सेस कुछ बोला था कि कंप्लीट होगा तो सक्सेस नहीं होगा, तो आधा ही थोड़ा ही बनाते हैं। देखो, वो तो अभी जिसने बोल दिया वो बेचारे कर लिए, आधे में सक्सेस मिल रही, पूरा करेंगे तो पूरे में भी सक्सेस मिलेगी। करेक्ट, उन्होंने अंधविश्वास को ले लिया। तो सेलेक्ट कैसे करना है? अगर वास्तु कंसल्टेंट को सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं? सिंपल, एक अच्छे पढ़े लिखे वास्तु वालों को लाओ। आजकल लॉजिक वाले बहुत है, साइंटिफिकली है। अंधविश्वास वाले को मत लाओ, अंधविश्वास खाली तुमको दिशा दिखाएंगे और आपकी दिशा बदली करके चले जाएंगे। तो कैसे मानना चाहिए? कैसे मानना चाहिए? जिनको नॉलेज हो। कैसे पता चलेगा कि वो सही बोल रहे हैं ना? उसमें पता क्या करना है, तुम्हारे कर्म वो डिसाइड करेंगे। तुमने कर्म खराब किए तो तुमको खराब वास्तु वाला मिलने वाला है। अच्छा, अभी तक हम और तुमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा वास्तु वाला मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, तूने बोया बीज बबुल का तो आम कहाँ से होवे। दो कहावत मैंने बनाई है, एक तो पहले थी और दूसरी मैंने बनाई। एक कहा, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो फिर मैंने कहा कि भाई जिसको मारे साइयाँ उसको रोक सके ना कोई। समझे आप? तो ये तुम्हारे कर्म पे डिपेंड है, अच्छा वाला मिले खराब वाला मिले, यू डिसाइड। खोजा जी, एक आखिरी सवाल नहीं बोलूँगी, बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वास्तु कंसल्टेशन हर कंस्ट्रक्शन वाला पता करके करते हैं या ऐसे ही घर बना देते हैं? ऐसे ही बना देते घर, कोई वास्तु वाला वहाँ पहुँचता नहीं है। पर पब्लिक को वास्तु चाहिए तो वो बोलते वास्तु कंसल्ट है। वास्तु कंसल्ट अगर जो किया होता तो टॉयलेट की एनर्जी पहले की होती। एग्जैक्टली। हाँ, और आपका एंट्री भी बोल रहे थे आप लास्ट टाइम। यस, देयर आर 32 एंट्रीज, जिसमें से 24 एंट्री खराब है, खाली 6 एंट्री अच्छी है। अब कौन सी मिलने वाली है? सारी एंट्री क्या देख के बनाएंगे वो लोग? और बनाए तो एलिमेंट्स डालो, लोगों को परेशानी होगी। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं, मेरा टॉपिक है एंट्रीज का। तो एंट्रीज जो तुम्हारी है वो 32 एंट्रीज, उसमें 24 खराब है और 6 अच्छी है। अब हम लोग ने और भी रेडिकुलस कंडीशन कर दी। पहले तो एक एंट्री होती थी जो दरवाजे में आने की होती है, अब तो आप लोगों ने बहुत सारी एंट्री खोल दी है। यू नो कैसे? पूछो कैसे? यस, ये मज़ा आई। बिकॉज आपने बड़े बड़े ग्लास लगा दिए, 6 फीट के विंडोज़ बना दी, अब वो एंट्री कौन पकड़ेगा? वो भी एंट्री है। यस, इसीलिए तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं डे बाय डे। जितने बड़े बड़े ग्लास, जितनी बड़ी बड़ी एंट्रीज है, उतना ही दुखी होगा आदमी। वो एंट्री कहाँ नहीं गिनते आप? 360 डिग्री में तो जहाँ भी पंचर खुला होगा वो पंचर ही होगा ना, हवा तो वहाँ से आएगी, तो उसे एंट्री कहते हैं।
पहले के ज़माने में एक छोटी खिड़की होती थी, छोटे पाप किए रहे थे, फिर बड़ी हो गई तो थोड़े बड़े पाप कर दिए, अब तो बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए, तो पूरी पूरी एंट्री ऊपर वाले खोल दी। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्यों नहीं कर सकते? जो बने हुए हैं उनकी उसकी क्या रेमेडीज कर ढूंढो। सकते सब जगह एक चीज़ कही गई है, मैंने प्रॉब्लम भेजी है ना, तो सॉल्यूशन उससे पहले उतारा गया है। हैं? कोई केस बताइए हमें। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बहुत टाइम हुआ कि मैं कहीं काम करने गया और मुझे वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आए, मैं परेशान, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी एंट्री हो सकती है। अब रिजल्ट्स आए, अप टू मार्क नहीं आए, 30% 40%, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ मैं उस चीज़ को नहीं समझता हूँ। तो मैं एक दिन पहुँच गया, वापस बैठा था शांति से, आई वॉज जस्ट सीइंग ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता चला, अरे ये विंडो भी तो एंट्री में आ गई है, चेक इट, तो कौन सी है, तो फाइनेंशियल लॉसेस बर्गर ही खुल रही थी वहाँ पर, तो हो गया ना। फिर उसे एंटी लॉक किया, हो गया काम, क्लाइंट को रिजल्ट मिल गया। कितने टाइम पे आ सकता है रिजल्ट किसी को? 90 डेज़ के और के बाद आ सकता है, ओनली 90 डेज़। चेंजेस 90 90 डेज़ के बाद, बाद होंगे। कभी कभी 21 डेज़ में भी होता है, बट 90 डेज़ ऑलमोस्ट, आफ्टर 90 डेज़ यू विल गेट द रिजल्ट्स 0.1%, 2%, 3%। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जो सवाल होते हैं ना, एक सवाल का 1000, फिर आस्ते आस्ते बढ़े, फिर डायरेक्ट और बढ़े, 1 का 7, फिर ऐसे भी मुश्किलें भी ऐसी आती है और आसानी भी ऐसे ही आती है। तो आफ्टर 90 डेज़ यू विल गेट द रिजल्ट स्लोली। खाने के बिना घर नहीं है, तो किचन के बिना खाना नहीं है, तो आप किचन के बारे में कुछ बोलिए। बहुत अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है किचन का। लोगों ने किचन के बारे में कह दिया साउथ ईस्ट। बहुत खुशी से लोग साउथ ईस्ट में किचन लेके चले गए। अरे किचन में फायर चाहिए, राइट बात है, लेकिन वॉश बेसिन थोड़ी चाहिए बाजू में। ओह, वो तो हर हाँ, तो वहाँ प्रॉब्लम हो गया, तो क्रंच निकला ही नहीं। साउथ ईस्ट में किचन, अरे साउथ ईस्ट में किचन है तो बराबर है, बट क्रंच कहाँ निकला? क्योंकि वॉश बेसिन आप लेके गए, और प्लस एक ड्रेनेज के साथ, जबकि साउथ ईस्ट में खड्डा नहीं होना चाहिए, ओह, तो और माइनस पॉइंट हो गया। आप अच्छा करने गए पर बुरा ज़्यादा हो गया। ओके, तो इसलिए हर चीज़ को समझो। खाली किचन आग लगाने के लिए नहीं होता है, ड्रेनेज डालने के लिए भी नहीं होता है। घर में कई जगह ऐसे ड्रेनेज आ जाते हैं ना, जहाँ पर हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि ज़मीन को पंचर करोगे ना तो ज़मीन आपको ज़रूर पंचर करेगी। आप डरा रहे हो। मैं हकीकत कह रहा हूँ। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि वास्तु करने के बाद भी प्रॉब्लम्स होते हैं घरों में। मैंने एक जगह सुना था कि नौकरी नहीं मिलती। तो एक नेता ने कह दिया, पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, पढ़ाते क्यों नहीं है? तो पढ़े लिखे वास्तु वाले को लेके जाओ ना, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी आपने बोला सिंक नहीं रख सकते फायर के बाजू में, और स्पेशली ड्रेनेज, तो फिर क्या करें? मैम उसी के बाजू में एक जोन आता है, जोन ईस्ट मतलब? साउथ ईस्ट अग्निकुणा है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट अग्निकुणा नहीं है, तो श्रिंक को उस जगह ले जाओ जहाँ पर उसका जोन आ सकता है, और फिर वहाँ रखो। और नहीं ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ। इस चैनल पे आया हो तो एक रेमेडी दे के जाऊँगा। हाँ। और बहुत सारी दूंगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो वो ड्रेनेज जो है, वो ड्रेनेज को ग्रीन कलर कर दीजिए आप। ओके, तो वो और पाइप जितना भी जा रहा है उसको पूरा ग्रीन कलर कर दीजिए, और नीचे बेसन के नीचे भी ग्रीन कलर लगा दीजिए। मतलब सिंक वही रहेगा पर Yes, ग्रीन हो green हो जाएगा। अरे ये तो बहुत इजी है। यस, तो उससे तुम्हारे को 25% फ़र्क पड़ जाएगा, ओह, 25-30%। पर ये करना ज़रूरी है। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें एक ही आंसर होगा। आपको इजी वाला केस बोलना है या डिफिकल्ट वाला केस बोलना है? डिफ़िकल्ट अलग पसंद करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो डॉक्टर खोजा कर सकता है। ग्रेट, तो एक शेयर करिए, एक डिफिकल्ट केस। ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज अपॉइंट फॉर वन शॉपिंग मॉल, बिग वन, और उस मॉल में हर साल 2 मौत होती थी फिक्स। ऑटोमेटिकली गाड़ी नीचे चली जाए और गाड़ी नीचे आ जाए और आदमी मर जाए, या ऑटोमेटिकली कोई जंप कर ले। साल में 2 तो फिक्स थी, और भी ज़्यादा होती थी। अब बड़ी परेशानी बढ़ने लगी, और उस मॉल में कोई, क्योंकि ऐसा होगा तो कौन क्लाइंट जाएगा, कोई नहीं। हाँ। तो मैंने उसका सर्विस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद पता चला कि उसकी एंट्री साउथ वेस्ट की थी। और जब साउथ वेस्ट की एंट्री होती है ना, तो वहाँ पर मोर नेगेटिविटी एनर्जी आती है। ऐसा किसी को लगता है कि हमारे पास कोई है, या हमारे बाजू में कोई बैठा है, ऐसी एनर्जी फील होती है इंसान को। तो वो फिर वहाँ वो एनर्जी मिली, और मैंने उसको डिकोड किया। उसके बाद उस मॉल का पूरा
डायग्राम चेंज हो गया, हाँ, आपकी वेबसाइट में मैंने देखा है। वो Owner ने मॉल, बहुत बोला है यस, उसको। वो मॉल कभी नहीं भरता था, तो आज की तारीख में फुल चल रहा है। वो बहुत Correct. नामचीन मॉल है, मैं नाम नहीं दूंगा, बट दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल। तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी एंट्री, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कभी कभी एंट्री ऐसी होती है जो ड्रग एडिक्शन बना देती है इंसान को। एक घर में आदमी दारू ही पीता है। कभी कभी एंट्री ऐसी होती है कि पति कमा नहीं सकते, औरत ही कमाती बेचारी। कभी कभी कोई एंट्री ऐसी होती है जिस घर में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती है। कोई एंट्री ऐसी भी होती है जहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस और बर्गरी होती है। कोई एंट्री ऐसी भी होती है जहाँ पर आदमी मर्डर करने की सोचता है और वहाँ मर्डर होता भी है। तो एंट्री पे डिपेंड्स है पूरा घर। तो इस वास्तु को तुम लापरवाही से मत लो, चाहे किसी को भी दिखाओ, बट समझाओ और समझो, लिटरेट बनो। कुछ ज़्यादा समझोगे तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी भलाई होगी बस। आप अभी बोल रहे थे जैसे एनर्जीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, तो बेस्ट एंट्री कौन सा है? बेस्ट एंट्री, वैसे तो बेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एंट्री होती है वो इक्वलेंट होती है, बट एक खराब और अच्छी होती है। तो अच्छी जो आती है वो नॉर्थ एक्यूरेसी 0 डिग्री, ईस्ट एक्यूरेसी 80 to 90 डिग्री, वेस्ट एक्यूरेसी टू 260 डिग्री टू 70 डिग्री। वैसे ही हम लोग जाएंगे साउथ 170 to 180 डिग्री। वाओ, और ये सब आप कैसे बेस्ट देखते हो? एंट्रीज है। अगर जो आप इतना देख सको तो ये देख के घर लो, आपको तकलीफ नहीं आएगी। और फिर भी नहीं आती है तो छोटी मोटी रेमेडीज़ मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। सो डॉक्टर खोजा जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी मुझे भी मालूम नहीं है वो तो गलती से मैं पढ़ने लग गया। ओह, ऐसा नहीं, साइंटिफिकली रीज़न, पूरा साइंस है। लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसे कितनी इज्जत देते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉट्स प्लैनेट्स के बारे में जानता है, तो एस्ट्रोलॉजर भी वही होता है। 500 रुपये वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर भी उसकी स्टडी करता है बेचारा। वो 9 प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के बाद तुमसे बात करता है। कितना पुराना साइंस है एस्ट्रोलॉजी? जब से दुनिया चालू हुई तब से। और थोड़े लोगों का गलत भी होता है ना? डेफिनेटली होता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी, मेरा कर्मा पे डिपेंड किया ना। तुम खुदा थोड़ी हो, तुम भगवान थोड़ी हो। सो एस्ट्रोलॉजी में कर्मा भी पता चलता है? डेफिनेटली देखने कर्मा से? पता नहीं चलता है, तुम्हारे कर्म जैसे होंगे वैसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, डिपेंड्स। और सेकेंडली तुमने सवाल किया एस्ट्रोलॉजी, तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ, बच्चा 9 महीना पेट में क्यों रहता है? क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया। तो 10 महीना क्यों नहीं? हाँ, 5 महीना क्यों नहीं? 9 प्लैनेट है इसीलिए। 100%, बिकॉज देर आर 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स में बच्चा डेवलप होता है, वो रोशनी देते जाते हैं, घूमते घूमते रोशनी देते हैं, बच्चा डेवलप होता है, 9 महीने तक बड़ा होता है। फिर वो निकलने के टाइम वो स्टॉप हो जाते हैं। तब हम पूछते हैं, सर डेट ऑफ बर्थ बोलो, टाइम बताओ और जगह बताओ। तो आप बताते हो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह। जगह क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि सन राइज होता है उस टाइम, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितना था उसका, कितने बजे राइज हुआ वो जगह से, सुबह 5 बज के some minutes पे या 6 बज के some minutes पे, डिपेंड्स। और टाइम भी इसीलिए पूछती हूँ। डेफिनेटली ना। तो इससे पूरी एक पैरामीटर चीज आती है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ रुका था, तभी कितनी डिग्री पे था, 14 डिग्री पे था, 6 डिग्री पे था, 0 डिग्री पे था, 28 डिग्री पे था, और कौन से खाने में बैठा था, कौन से बॉक्सेस में, जो वो कौन से रिजल्ट देने वाला है उसे। तब बच्चे के बारे में बताते कि ये बच्चा ऐसा है, इसकी प्रॉब्लम ये है और ये हो सकता है, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम है आपको कितने होल है? 9 होल है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों 9 ही है? इसीलिए है। बच्चा प्री मैच्योर होता है तो एक होल बंद होता है, या कुछ और बंद होता है, कुछ ना कुछ बंद होता है। इट इज़ ऑल साइंस, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जितना जानोगे उतना सुखी होगे। आपने बोला कि ग्रहों के हिसाब से और अपने कर्म के हिसाब से, तो अभी तो मैं पैदा हो गई हूँ, सब लोग पैदा हो गए हैं, आप पैदा हो गए हैं, तो हम बदल नहीं सकते ग्रहों को, तो उसके रेमेडीज़ क्या हैं? उसके लिए रेमेडीज़ ही होते हैं, बराबर, कि कौन से प्लैनेट्स को कहाँ बिठाना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। समवेयर समथिंग, कोई प्लैनेट 6th हाउस में जो लॉसेस देने वाला है, गुडविल ख़राब करने वाला है, तो उसकी रेमेडीज़ होती है ना। वो रेमेडीज़ करो तो वो चेंज हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पर रेमेडीज सारी चेंज होती है। तुम पैदा हुए तो तुम्हारी किस्मत लिखी नहीं गई है, उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो कुछ भी। कोई तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, कोई एग्जाम्पल, कोई आपका केस? डेफिनेटली एक केस ऐसा आया था कि अभी जैसे सैटर्न लग्न हाउस में होते हैं तो इनको बड़े बड़े चश्मे होते हैं। मैंने बॉडी स्ट्रक्चर देखा और बोला भाई तेरा लग्न में सैटर्न है, शनि है,
तो बोले सर आपको कैसे मालूम? बोले तेरे बड़े बड़े चश्मे से मालूम पड़ता है। ओह, अब इनकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो डिवोर्स हो जाएगा, ये ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे बेचारे। तो इनको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल पे आया हूँ इसलिए एक स्पेशल रेमेडी दे सकेगा। और रेमेडीज़ क्या है? उन बच्चों को दूध से नहाना चाहिए, दूध से नहाना चाहिए। पहले के ज़माने में कहते थे ना, दूधो नहाओ फूलो फलो, वो ऐसे ही थोड़ी कहते थे। मतलब जब वो बच्चे थे तब? बच्चे नहीं, अब बड़ा हो गया उसके बाद। उसके बाद ओके। ओके, तो वो उससे नहाएगा तो उसकी सारी मुसीबतें कम होगी, प्रॉब्लम्स कम होगी और उसे सक्सेस मिलेगी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। मेरे पास सिंपल रेमेडीज ही है मैम। तो अभी हमने एंट्री के बारे में बात किया, हमने वॉशरूम्स के बारे में बात किया और हमने किचन के बारे में बात किया। तो अभी कलर्स भी डिफरेंट होता है? 100% मैम, वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए कलर्स ही यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल? एग्जाम्पल क्या, मैं तुमको बताऊँ ना, दिवाली के बाद आदमी की कंडीशन खराब हो जाती है, व्यापारी की। ओह वो क्यों होती है? वो बेचारा कलर करता है दिवाली में, तो ओके। उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब फायर एलिमेंट की जगह वाटर एलिमेंट डाल दिया, वाटर की जगह फायर डाल दिया, इजंट इट? करेक्ट। तो कंडीशन खराब हो गई। उसको उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए सिंपल, उसे स्टडी करके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए। कोई नुस्खे फिर मैं से तुमको कलर सिंपल, करेगा मैं तो वेस्ट हो तुमको जाएगा। सिंपल वे में बता दूं। नॉर्थ है तो वाइट करो, ईस्ट है तो ग्रीन एंड ब्राउन, साउथ है तो ऑरेंज एंड रेड, साउथ वेस्ट है तो येलो, और वेस्ट है अगेन तो वाइट। वाह। मैंने आपको सारे रेमेडीज दे दी। और प्लांट्स? प्लांट्स मैं नहीं मानता कि प्लांट्स को घर में रखना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि कौन से प्लांट्स में कौन सी एनर्जी बाहर आती है। और स्पेशली साउथ वेस्ट में तो प्लांट्स रखो ही मत, वरना डिवोर्स कन्फर्म। वेस्ट में प्लांट मत रखो वरना प्रॉफिट लॉस। तो अगर रखना है तो कहाँ रख सकते हैं? एक जगह है ईस्ट में, आप प्लांट्स को रख सकते हो, वो भी थोड़े सी ज़्यादा नहीं, उसके अलावा नहीं रख सकते आप। कभी कभी बोलते हैं कि ये प्लेस में कहीं कुछ मत रखो, और हमें मन करता है लेडीज़ को कि हर जगह अच्छे से फिल कर ले हम। तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं सच बात करना है, चाहिए? ऐसा केसेस मैंने देखे कि कुछ दीवारों पे इतनी फोटोज रहती है, इतनी तस्वीर रहती है, इतना कुछ रहता है, इतने सारे ड्रम बजाते हुए लोग रहते हैं, कभी कोई ऐसा डिप्रेशन में बैठा रहता है, तुमको मालूम है वो सब एक्टिव हो जाता है। जब मैं कुछ चीज़ों के लिए नॉर्थ वेस्ट में हॉर्स लगाता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर प्रॉपर करने के लिए, तो वो जब हॉर्स वर्किंग कर सकता है तो क्या ये फ्रेम वर्किंग नहीं करेगी? करेगी ना। उस घर में मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन केस मिलेंगे आपको। जहाँ ज़्यादा पेंटिंग Yes. फोटोज हैं। यस, डिप्रेशन बहुत मिलेगा आपको, माइग्रेन मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी। रेमेडी क्या है? पेंटिंग्स का पेंटिंग्स हटा दो, बस ये रेमेडी है। क्योंकि वो पुतला कुछ भी बोलता है ना, तो वो कुछ भी बोलेगा तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो बहुत सुपर हिट सक्सेस होंगे तो उनकी मैरिज लाइफ नहीं रहेगी, या एक मीडियम बेस में सक्सेस चाहते हैं तो उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आदमी सक्सेस होता है, जेंट्स या लेडीज़ वॉट एवर, तो वो फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है, ओके। तो वहाँ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये 2 में से एक ही चीज़ मिल सकती है इंसान को। पर एम्प्लॉय भी हार्ड वर्क करता है, फैमिली को टाइम नहीं देता है ना। तो उसे प्रमोशन चाहिए, इसलिए वो हार्डवर्क करता है। वो छोड़ दे प्रमोशन और बोले मुझे इसमें खुश हूँ, तो अपनी फैमिली को रोज रात को घुमा सकता है। इसका रेमेडी क्या है? हार्ड वर्क एंड सक्सेस। प्रमोशन चाहिए तो एक रेमेडी दे सकता हूँ। बोलिए। नॉर्थ में एक मनी प्लांट लगा दो। नॉर्थ में? ओके, जैसे जैसे मनी प्लांट बड़ा होगा वैसे वैसे प्रमोशन भी मिलेगी। और पर वहाँ देखिए क्योंकि एंटी कलर ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे रेड ब्राउन ऐसे सब कलर ना हो नॉर्थ में वाइट हो, और कोई स्क्वायर फ्रेम ना हो, एक बॉटल लगाइए मनी प्लांट की, सक्सेस मिलेगी। और मैरिज में सक्सेस? मैरिज में सक्सेस के लिए साउथ वेस्ट को हील करो, और साउथ वेस्ट में एक लव बर्ड का फोटो लगाओ, या 3D लव बर्ड लाओ, उसे रखो, 100% सक्सेस। येलो कलर का पेंट करो, लेकिन साउथ वेस्ट को उसका एनर्जी दो, बैलेंस करो। 100% हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती होगी तभी बनने लगेगी। और बच्चों को हैप्पी रखना है तो आजकल दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, बच्चे अकेले घर पे रहते हैं, तो कुछ रेमेडीज़ उनके लिए? बच्चों को अगर जो हैप्पी रखना है, एंजॉयमेंट रखना है, तो ईस्ट के पास एक एंजॉयमेंट का जोन है।
वो डिग्री मैं आपको बता दूंगा, वो डिग्री है 70 डिग्री। ओके। ओके, 70-60 डिग्री पे आप अपनी फुल फैमिली का खुशी वाला एक फ़ोटो लगा दो, लाइफ टाइम एंजॉय में रहोगे। और हाँ, घर पे सीनियर सिटीजन्स भी अकेले रहते हैं, और पहले दिनों में तो एटलीस्ट जॉइंट फैमिली होता था, सब मिलजुल के बात करते थे, पर आजकल वो भी अकेले रहते हैं घर पे, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? उनके अकेले के लिए उनको भी हम जैसे एंजॉयमेंट में हम लोग फ़ोटो फ्रेम लगा देंगे तो वो भी खुश ही रहेंगे, कोई नाराज़ नहीं होंगे। पर उनसे ज़्यादा उनकी हेल्थ की फ़िक्र मुझे ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी हेल्थ की तरफ थोड़ा क्योर लिया जाए। तो उनका जो हेल्थ का डब्बा है, मेडिसिन का डब्बा, फर्स्ट एड बॉक्स बोल जो हम कहते हैं, उसे नॉर्थ ईस्ट में रख दो, तो उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, क्योर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर जो ग्रीन कलर का डब्बा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक लड़की का क्वेश्चन आया है, वो 30 नवंबर 1996 में पैदा हुई थी, 2:45 AM, छत्तीसगढ़। सो इसके 2 रिलेशंस थे लास्ट 10 years में, दोनों लंबे टाइम तक चले, और वो दोनों टाइम पे चीट हुई है। वो बोलती है कि अभी मैं डरती हूँ कि शादी कर लूँ और वो लॉयल नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। सो वो पूछना चाहती है कि व्हाट विल माई मैरिज लाइफ बी लाइक, एंड इफ पॉसिबल कब होगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ना इनको है ना बहुत क्यूरेसी की हैबिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब एक्यूरेट चाहिए, तो एक्यूरेट तो दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इनका ट्रीटमेंट दे देता हूँ इनको कहें बरगद के पेड़ पे रोज़ शाम को दूध डालें। ओके, उसके अलावा गले में एक रेड कलर का ऊन आता है जो हम लोग वुलन बोलते हैं, उसका एक कॉपर का लॉकेट बना के पहन ले गले में, और एक लव बर्ड की फ़ोटो वेस्ट में लगा दे, उसे जैसा हस्बैंड चाहिए वैसा मिलेगा। ओके, ये मैंने आपको रेमेडी दे दी, आप उनको पास ऑन कर दीजिएगा। श्योर, वो तो सुन ही रही होगी। तो मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ, अगर सब रेमेडीज़ यूज़ करना शुरू करें तो जो कर्म है और जो कर्मा है जो फेस करना ही होता है, तो वो तो चेंज हो जाएगा ना? डेफिनेटली, पर सबको थोड़ी मिलेगा। सबको थोड़ी मिलेगा। ओके। वो तो जिसके नसीब में हो उसे मिलेगा। ओके, मतलब नसीब में लिखा नसीब होगा में लिखा, टाइम लिखा होगा, जब वो चाहेगा तब भी मिलेगा। उसकी मर्जी बिना तो पत्ता नहीं हिलता मैम। फिर आदमी करके सकता। कभी तुम बोलते हो ना मैं यहाँ पहुँचने वाली थी, आई मिस आउट यार, तो मिस आउट कौन कराता है? तुम करते हो, वो कराता है। तो आदमी रेस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा? कैसे रिस्पॉन्सिबल चाहिए आपको? जैसे मैंने लेट हुई हूँ, किसी और भगवान ने लेट किया है, ये वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, इसलिए तुम्हारी भलाई होगी उसमें। अब रिस्पॉन्सिबल कैसे होना चाहिए उसमें? रिस्पॉन्सिबल बच्चे थोड़ी पालने हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम सोच बदलेंगे तो किस्मत बदलेगी, तो आप क्या बोलते हैं? बस जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे तो तुम्हारी सोच भी बदली हो जाएगी। ओके। किस्मत तो बाय डिफॉल्ट बदली होने वाली। फिर हम इतना सुनते हैं कि कर्म के बारे में, अच्छा कर्म करो तो फ्यूचर अच्छा रहेगा, बुरा कर्म करोगे तो फ्यूचर खराब रहेगा। तो ऐसे ही तो हमारे पूरे पुराने कर्म क्या करें उसके बारे में? माफ़ी मांगो ऊपर वाले से। ओके। जब आप माफ़ी मांगते हो तो वो तो बेनियाज से बोलते हैं, वो तो हर एक को माफ़ करता है। तो आप माफ़ी मांगो, फिर वापस वो गुनाह मत करो, वो गलतियाँ मत करो, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा ही हो जाएगी। देखो, बुरे कर्म की सज़ा मुकर्रर हो चुकी, वो लेट करेगा पर कर्म ज़रूर देगा सज़ा। फिर तुम जितनी माफ़ी मांगोगे, अच्छे काम करोगे, स्लोली वो सज़ा लंबी करेगा, तारीख लंबी होगी, बट सज़ा मिलेगी। और छोटी सज़ा भी हो सकती वो फिर वो छोटी भी कर सकता है, वो सब उसके हाथ में है। हमने प्लांट्स के बारे में बात किया था, तो प्लास्टिक प्लांट्स भी बहुत लोग लगाते हैं, और बहुत लोग बोलते भी है कि प्लास्टिक प्लांट्स लगाने नहीं चाहिए। तो वो प्लास्टिक के बारे में बोलते हैं या प्लांट्स नेचर की वजह से? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक के बारे में नहीं बोलते वो लोग। प्लास्टिक प्लांट्स इसलिए होते हैं कि वो गंदे हो जाते तो हम साफ़ नहीं करते। ओके। तो उसमें से नेगेटिविटी एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो हम जब साफ़ करें तो उसे रखो, बट हम साफ़ नहीं करते। एक बार ला के रख दिए, 15 दिन में कोई वॉश नहीं करता है उसे, तो उसमें सब बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर वो नेगेटिव ऑरा देने लगती है।
और शायद कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा लेना शुरू हो जाए। सी उसके बारे में टेक्निकल नहीं मालूम, बट इतना ज़रूर मालूम है कि प्लास्टिक प्लांट को हर टाइम वॉश करोगे तो वास्तुदोष नहीं करेगा, ओके। अदरवाइज वो करेगा। अभी इतना धूल है, आप हमेशा बोलते हो कि धूल रहेगा घर पे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, पर इतना तो धूल है बाहर, इतनी पोल्यूशन है, तो जब इतना धूल है, पोल्यूशन है, तो क्या रेमेडी है कि सी अभी मैंने लोगों को देखा है कपूर लगा के रखते हैं, गाड़ी में कपूर रखते हैं, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन अच्छा होने के लिए या लंग्स को अच्छी तरह रखने के लिए। पर आपको मालूम है कपूर कितना डेंजरस है? कपूर हमारे घर में कीड़े नहीं आने देता, तो बॉडी के अंदर भी हमारे कीड़े मार देता है वो, तो बैक्टीरिया बचेगा नहीं, तो आपको बहुत जल्दी बीमारी होगी। और ऐसे मैं 2-3 केस देख चुका हूँ कपूर के बारे में, जो बेचारे कुछ नहीं करते थे, खाली कपूर जलाते थे पॉजिटिविटी के लिए, पर वो कपूर की वजह से उनकी जान चली गई, क्योंकि बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया अंदर से। इसलिए मैं मेहरबानी करके विनंती करता हूँ कि ये पॉजिटिव के चक्कर में आप नेगेटिविटी और अपनी बॉडी को ख़राब मत कीजिए। फिर क्या करना चाहिए? बस सिंपल, थोड़ा टाइम जलाओ, बंद कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट 20 मिनट इनफ। पर हमेशा चालू रहेगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उससे तुम्हें लगता है बहुत सारी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तुम्हारे लंग्स ख़राब हो रहे हैं अंदर से। करेक्ट। सो अभी आपके लिए एक आखिरी सवाल ये एपिसोड के लिए, तो अगर एक ब्रांड को बढ़ना है तो आप क्या बोल सकते हो, क्या व्यूअरशिप को आप बोल सकते हो? सी ब्रांड जो जोन है वो घर से डिकोड होता है, उसे मेंटेन करना चाहिए। ब्रांड के जोन में कभी भी वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर जो वाटर एलिमेंट आ गया तो ब्रांड ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे वो समझना चाहिए। और ये ब्रांड जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसे मेरे वीडियो देखने चाहिए, और ब्रांड जोन कौन सा है वो उसे समझना चाहिए, और वो आसानी से वहाँ डिकोड कर सकता है। और सुनने वालों के लिए एक बिज़नेस की एक बेस्ट रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हमें मंगल की बहुत ज़रूरत होती है, मंगल ऊँच का होना चाहिए। तो मंगल है ना, एक बेस्ट तरीके से ऊँच का हो सकता है, एक लाल बनियान पहन सके। ये लाल बनियान हर आदमी के लिए कंपलसरी हो सकती है, इससे तुम्हारा बिज़नेस हमेशा ऊंच पे रहेगा। और मैंने कहीं कितने सॉल्व केस किए इस पे, जिनका मंगल नीच का होता है, जिनको बिज़नेस नहीं फलता है, जो बड़े परेशान होते हैं बिज़नेस के लिए, उनको एक लाल बनियान हमेशा रोज़ एवरीडे, चाहे वो थोड़ा ख़राब दिखेगा बट वो बिज़नेस में ज़रूर तरक्की दिलाएगा 110%। शुक्रिया।